अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर छात्र स्टूडेंट पार्लियामेंट लगाए हैं और नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एक छात्रा है, इनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि नया शिक्षा नीति आया है जो देश के गरीब छात्रों के हित में है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रही हैं? राजनीति कर रही हैं क्या आप? नहीं, तो नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री तो बोलेंगे ना कि गरीबों के पक्ष में है। प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि नई शिक्षा नीति के ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन क्यों नहीं हुआ। अभी यहाँ पे मनोज झा बोल के गए ना कि उन्होंने बोला कि ये तो पॉलिसी डिसीजन लिया ही नहीं जाता है, पार्लियामेंट में नहीं किया जाता है, लेकिन इससे पहले आई हुई सारी शिक्षा नीतियों का पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुआ है। कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट दी, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, तो ये तो साफ है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि जनता को समझ में आए कि दरअसल नई शिक्षा नीति क्या है। आप एक बात समझिए, नई शिक्षा नीति के अंदर एक क्लॉज है CUET का। जी, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, CUET में चला गया है। CUET का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आने से पहले बाईजूस का ऐड आता है कि वो CUET की कोचिंग देगा। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने से पहले ये क्या बताता है? ये बात बताता है ना कि दरअसल गरीबों के लिए किया जा रहा है, बाईजूस अनअकैडमी और बाकी सारे कॉर्पोरेट के लिए किया जा रहा है। शिक्षा में अडानी अंबानी के लिए किस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट के लिए उसके लिए जगह बनाई जाए। इनका जो जियो इंस्टीट्यूट का मॉडल है, कैंसर इंस्टीट्यूट जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दे रहे हैं। तो लगातार सरकारी दिखाती आ रही कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि शिक्षा में कितना ज़्यादा एक्सक्लूजन हो रहा है। लगातार आप देखेंगे रिजर्वेशन स्कैम हो रहा है, फी हाइक हो रहा है, सरकार को नहीं फर्क पड़ता है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस उसको तो वही लग रहा है, जियो इंस्टीट्यूट, JNU जैसे इंस्टीट्यूट नहीं बचेंगे अगर CUET आ गया। CUET आ गया तो उसी तरह से जैसे उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कबाड़ कर दिया, जैसे उन्होंने लगातार पब्लिक यूनिवर्सिटी जो एक ज़माने में एक अच्छा खासा दर्जा होल्ड करती थी, जिन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, आज हम यूनिवर्सिटीज़ की हालत देखें। NEP उसको और बढ़ाता है, वो कहता है, वो प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। UGC हट के अगर हेफा आएगा। मैम, आप एक हिंदू समाज से आती हैं जी, और कुछ लोग कहते हैं कि धर्म बचाओ, शिक्षा बचाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग कौन है? आप लोग शिक्षा बचाने आई हैं और कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा के लोग कि धर्म बचाओ, धर्म खतरे में है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? तो ये कहा ही इसलिए जा रहा है ना, जब देश में उनके पास उनको सीट नहीं देनी है, उनको देना दरअसल अडानी अंबानी को पैसा। जब आपका खून चूस के, आपकी मेहनत चूस के, आपको शिक्षा से पूरी तरह वंचित करके वो ऐसा, ये उनका अगर नीति है, ये उनकी नीति है, ये उनका पॉलिसी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर हम जैसे लोग सब लोग सवाल पूछने लगेंगे तो सवाल उन पे होगा, क्योंकि वो बैठे हुए हैं सत्ता पे। तो इसलिए लोगों को कुछ दे दो, उनको कहो नहीं, दुश्मन बेरोजगारी नहीं है, दुश्मन ये नहीं कि तुम शिक्षित नहीं हो पाए, दुश्मन ये नहीं है कि तुम आज मेरी तरह अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जैसे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं पा रहे हो। ये दिक्कत ये कि तुम्हारे देश में कुछ लोग हैं, एक धर्म विशेष के लोग हैं, मुस्लिम समाज को वो करो ना, मुस्लिमों को बच्चा, ये हिजाब पहनने वाली महिलाओं को बचाने जा रहे हैं, उनको शिक्षा से बाहर करके। ये है इनकी शिक्षा नीति। ये लगातार जो लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि दंगों में लड़ने वाला, मारने वाला, आगे आने वाला कौन है? वो नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है। ये वही लोग हैं जिनको कुछ नहीं देना चाहती है सरकार, और इसीलिए इनको ये बिजी रखना चाहती है कि आप नफरत करें, क्योंकि नफरत एक ऐसी चीज़, आप नफरत करना शुरू करिए एक बार और वो प्रोड्यूस होती जाएगी, और उसका पूरा इनका प्रोपेगेंडा चैनल वही कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा LLM करते हैं लंदन से, और यहाँ के बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम धर्म बचाओ, मंदिर मस्जिद में चले जाओ, जय श्री राम बोलो, मुल्लों को गाली दो। मतलब क्यों, वजह क्या है? क्योंकि कह रहे प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, तो क्या देश विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा? ये कैसा विश्व गुरु है? आप इनको बताइए ना, हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? आप इनको बताइए ना, हमारे देश में कोई बाहर से आता है वो ये नहीं सोचता कि देश विश्व गुरु है। आप देखिए जहाँ जहाँ मोदी जाते हैं, लंदन जाते हैं, लंदन की जनता आके कहती है कि नहीं, हम मोदी को आने नहीं देंगे क्योंकि फाशिस्ट है, क्योंकि अपने देश में मुस्लिमों को जेनोसाइड करने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई इंडिया को विश्व गुरु नहीं मान रहा है। और जो लोग मान रहे हैं या तो उन्हें दिख नहीं रहा, या तो इनका विश्व गुरु का ये कह रहे। कोविड में आप खुद देखिए, कोविड में पूरी जनता गरीब हो गई। फ्रेश आंकड़ा है, 25,000 कमाने वाले लोग टॉप 10% में आते हैं। कोविड में हुआ क्या? पैंडेमिक में जब लोगों को मौतें हो रही थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ को प्रॉफिट हो रहा है, अडानी को प्रॉफिट हो रहा है, अंबानी को प्रॉफिट हो रहा है। ये अगर विश्व गुरु है कि देश के 2 इंसान के पास सबका पैसा हो जाए तो वो इंडियन कह के घूमे, तो ये नहीं है। ज़्यादा इंडियंस ये चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, पढ़ाई मिले, ये मिले, और ये उनको सड़क पे आके दंगा करवाना चाहती है। इनका नीति हम इसके खिलाफ है। हम ये कह रहे कि नहीं, शिक्षा दो, शिक्षा के दरवाजे बंद करके उस जनता के साथ क्या किया जाएगा
ये आप अभी सिर्फ सोच सकते हैं और ये हो रहा है धीरे धीरे। आप देखिए ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे ला रहे हैं। हम छात्रों को समझ नहीं आ रहा है किस तरह से फीस बढ़ जाएगा, किस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इनका लगातार सिलेबस चेंज करने का वो है। हम पढ़ें, हम इसलिए पढ़ेंगे कि हम स्किल सीख के किसी की मजदूरी करें। हम क्या सोचने समझने के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते? तो ये करने नहीं देना चाहते और नई शिक्षा नीति उसी का एक पार्ट है। मोदी, अडानी और अंबानी की इतना आप लोग विरोध कर रहे हैं, मन से भी हम सुन रहे थे, लगातार उन पर टारगेट किया जा रहा है। देश के उद्योगपति हैं, क्या दिक्कत है आपको? अगर उद्योग बढ़ा रहे हैं देश में तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप खुद समझिए ना, देश में जो कह रहे हैं कि उद्योग बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोविड में इनका प्रॉफिट हुआ। इनका प्रॉफिट कैसे होता है? इनका प्रॉफिट ऐसे ही ना होता है जब सरकार शिक्षा में सीट कम करेगी, सरकार प्रोफेसर्स को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज करेगी, है ना, और बगल से वो कहेगी अरे FDI आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो एक तरह से सरकारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है कि हम सब बर्बाद करेंगे। तुम आके फिर ऐसे जनता को अरे प्राइवेट ही तो सब कुछ होता है, फिर तुम आके इन बदहाल लोगों को चूसना, इनसे काम कराना और अपना प्रॉफिट चूसना। इसलिए हम अडानी अंबानी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बेची किसको जा रही है? इन लोग को। जंगलों को खोद दिया जा रहा है ताकि इनके रेलवे ट्रैक बिछे। तो जनता तो जान रही, जनता समझ रही है। आप खुद समझ रहे, किसान समझ, जनता समझ जाती तो 5 राज्य में चुनाव हुआ, 4 राज्य में तो भाजपा जीती गई। जनता तो भाजपा के साथ है ना, उनकी नीतियों के साथ है, जो एक्टिविटी सरकार करी उसके साथ है। चंद लोग तो हैं विरोध करने वाले, भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो आज ही चंद लोग हैं ना, और ये चंद लोग इसीलिए हैं क्योंकि शिक्षा बर्बाद की जा रही है, लोगों को सोचने नहीं दिया जाए। आप देखिए ना, 24 घंटे न्यूज़ चैनल्स पे क्या चल रहा है कि कौन सी मस्जिद को दी जाएगी। सड़क पे चलिए, मंदिर ही मंदिर है, जाके पूजा करें ना, आप मस्जिद पे क्यों जाना है आपको? तो जनता को तो ये सब बताया जा रहा है, प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम समझते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। और ज्ञान वापी मस्जिद की आपने बात की कि खुदाई हो रहा है, तो वो तो शिवलिंग है, देश के तमाम मीडिया कह रही है। आपको कैसे, क्या लगता है, क्या होना होता है? देखिए, इस पे मैं नहीं जाऊंगी, हिस्ट्री की छात्र नहीं हूँ, लेकिन एक बात समझ में आती है मुझे कि ताजमहल, ज्ञान व्यापी मॉस्क, ये किस पॉलिटिक्स का पार्ट है मुझे समझ में आता है। ये टोटली एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स का पार्ट है, टोटली उस पॉलिटिक्स का पार्ट है जो ये कहती है कि नहीं तुम डंडा लेके ज़मीन पे आओ, लेकिन तुम बुक लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे नहीं। ये उस पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो मोदी जी के कितने कामों से खुश है आप? कोई तो काम होगा, 8 साल से प्रधानमंत्री, कोई तो काम होगा जो उनके काम अच्छे लगे होंगे आपको? जी नहीं, ऐसा एक भी काम नहीं जो मोदी जी का मुझे अच्छा लगा हो। तमाम लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन आप उनका कोई भी नीति देखिए, नीति लेवल पे भी आप जाएंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं ना, और ये लगातार ये तो सरकारी काम है, सरकारी नेटवर्क से होता है। ये कहेंगे कि गर्ल्स को स्कॉलरशिप देंगे, फिर ये उसमें क्लॉज जोड़ेंगे नहीं 5 साल से कम क्यों नहीं चाहिए, इकलौती होनी चाहिए, ऐसे करके पूरे गाँव के लोग को कभी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी माँ प्राइमरी टीचर है। तो आप यूनिवर्सिटी में हैं? हाँ। कहाँ से आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कह रहे मोदी जी कि मनमोहन सरकार से ज़्यादा हम छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो क्या आपने स्कॉलरशिप तो उठाया ही होगा? देखिए, स्कॉलरशिप तो नहीं दे रहे हैं, और आप इसको ऐसे समझिए कि स्कॉलरशिप तो पहली बात सरकार का देने का फर्ज है, आप दे नहीं रहे, हमारा हक है पहला। दूसरी बात ये कि आप देखिए ना, इनका जो भी मीडिया है वो कहते हैं कि फ्री का खाते हो तुम, स्कॉलरशिप फ्री का खाते हो, सब्सिडी फ्री का क्या? तुम टैक्स किसके ले रहे हो? जनता के लिए। तुम सरकार हो क्यों? तुम जनता को शिक्षा नहीं दोगे, काम नहीं दोगे, तो तुम हो क्यों? इसलिए हो ताकि जनता को उनके मुंह पे पट्टी बांध के किसी और को जनता का पैसा दो, तो इसलिए तो नहीं हो ना तुम। तो जनता तो बोलेगी हमने लाया है, हम एक दिन हटा भी देंगे। लास्ट सवाल करना चाहेंगे मैम। JNU, जामिया, तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, उन लोगों पे आरोप लगाया जाता है कि 30-30 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, 35 साल तक पढ़ते हैं, और UPSC के एग्ज़ाम में भी जामिया और JNU के ही छात्रा ने टॉप पर किया। और वो लोग कहते हैं कि जामिया और JNU को हम बंद कराएंगे, ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर सरकार के खिलाफ नीति बनती है, देश के खिलाफ नीति बनती है। इस पर क्या आपका ओपिनियन है? जामिया JNU में देश के खिलाफ नीति बनने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में NEP लाया गया, वहाँ पे इनकी अपनी रूलिंग पार्टी में बन के आती है नीतियाँ, और पार्लियामेंट में डिस्कशन है। तो जामिया JNU के छात्र आप बता रहे UPSC का फ्री की कोचिंग मिलती है और उससे करें। ये जो मॉडल है इससे डरते हैं, इसीलिए बायजूस लाख में लेगा CVT कोचिंग। और आप बताइए, JNU का छात्र आज आ गया JNU में, वो कह रहे कि नहीं हम इतना ही पैसा दे सकते हैं, इतना बड़ा मूवमेंट हो एंटी फी हाइक मूवमेंट, क्या
जेएनयू सीयूईटी में जाएगा, सीयूईटी में लाख फीस दे लेने वाला बच्चा सीयूईटी में बैठेगा, और वो बच्चा जो दरअसल जिसके लिए जेएनयू है, जो आता है कहीं मजदूर का बेटा होगा, किसी किसान का बेटा होगा, बिहार के किसी गांव से आता होगा, वो बच्चा का सीयूईटी के उन लोगों के साथ बैठ के कभी जेएनयू पहुंच पाएगा जिसके लिए जेएनयू आया है? नहीं पहुंच पाएगा। जेएनयू या कोई भी इंस्टीट्यूट आप देखिए ना, तो ये तो बहुत साफ है कि नीतियाँ गलत कौन बना रहा है और गलत हो किसके साथ रहा है। और जो बोलेगा कि ये गलत है तो उसको आप कुछ भी बोल दो, आपका मर्जी है ना, आप उसको बोलो देशद्रोही, लेकिन वो नहीं है ना, देश बोल रहा है, देश के लोग बहुत परेशान हैं और जो लोग समझ रहे हैं बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। हमारे साथ इलाहाबाद की एक छात्रा थी जो स्टूडेंट पार्लियामेंट में आई थी जंतर मंतर पर। इनसे हमने बात किया और इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी। तमाम जो नई शिक्षा नीति है और देश में जो चल रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर इन्होंने राय दिया। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश की मीडिया गुलाम हो चुकी है, इसलिए सोशल मीडिया को बचाइए। पप्पू टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।